लोग संधि से संबंधित गुण संधि के बारे में आज चर्चा करेंगे कि गुण संधि किसे कहते हैं। ठीक ना। तो गुण संधि यदि आ या आ यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद, या ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, अगर उसके बाद ई और ई, क्या ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ और री, इनमें से अगर कोई स्वर आए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, क्रमशः अगर आ या आ के बाद ई या ई आता है तो ए हो जाता है, अगर उ या उ आता है तो ओ हो जाता है, और अगर री आता है तो अर हो जाता है। गुण संधि में क्या बताता है कि अगर ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आता है तो ए हो जाएगा, अगर ह्रस्व या दीर्घ उ आता है तो ओ हो जाएगा, और अगर री आता है, री स्वर आता है तो अर हो जाएगा। ठीक ना। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनको हम लोग देख करके ये समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है त्रिलोक। क्या लिखा है? त्रिलोक। अब हम इसका वर्ण विन्यास आपको आना जरूरी है। त्रिलोक का जो है वर्ण विन्यास कैसे बनेगा ये आपको आना जरूरी है। यहाँ का में देखो आ छिपा हुआ है। का ये प्रथम शब्द है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो क्या है? आ या आए। तो उसके बाद क्या है? दीर्घ ई है। आ और ई मिल करके क्या हो जा रहे हैं? ए हो जा रहा है, जो त्रिलोकेश्वर शब्द बनता है। ऐसे हमने यहाँ पे दूसरे उदाहरण को आप समझिए जरा। सर्वधन उत्तम लिखा है, सर्वोत्तम। सर्वधन उत्तम से क्या हो जाएगा? सर्वोत्तम हो जाएगा। आ और उ मिल करके, आ और उ मिल करके क्या बना रहे हैं? ओ बन रहा है। ठीक ना। ऐसे देवधन इंद्र है। क्या? देवधन इंद्र से क्या बन जा रहा है? देवेंद्र बन जा रहा है। यहाँ पर आ है और ये आ और ई मिल करके क्या हो जा रहा है? ए हो जा रहा है। ऐसे सुरधन ईश है, आ और ई मिल करके ए हो गया, सुरेश हो गया। महाधन उत्सव है, दीर्घ आ और उ मिल करके, हमने आपको बताया अगर ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई या ई आता है, या उ आता है, या री आता है, तो क्रमशः इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? अगर ई और ई आए तो ए हो जाएगा, उ और उ आए तो ओ हो जाएगा, और अगर री आता है तो अर हो जाता है। ठीक ना। फिर यहाँ पे लिखा है राजर्षि। राजधन ऋषि को राजर्षि बोल दिया। आ और री मिल करके क्या हो गया? अर हो गया। आ और री मिल करके क्या हो गया? अर हो गया। ठीक ना। ऐसे जो है इन शब्दों का निर्माण हुआ है। देवधन ऋषि मिलकर के देवर्षि हो गया है। ठीक ना। महाधन ऋषि मिलकर के महर्षि हो गया है। आ और ई दीर्घ आ और री मिलकर के अर हो गया। ठीक ना। ये सब समझने वाली बातें। यहाँ पर ऐसे और भी उदाहरण दिए हैं जो कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जो आपसे पूछा जाता है। प्रश्न दो तरह से पूछा जाएगा। सबसे पहली बात तो या तो आपको दीर्घ गुण संधि के बारे में पूछा जाएगा, गुण संधि की परिभाषा और उदाहरण लिखिए, और या तो फिर कोई शब्द दे दिया जाएगा और आपसे कहेगा कि इनका आप जो है संधि करिए या इनका विच्छेद करिए, और फिर कौन सी संधि है आपको वो नाम बताना है। जब हम दीर्घ संधि के पांचों रूपों को पढ़ लेंगे, स्वर संधि जो पढ़ लेंगे, स्वर संधि के पांचों रूपों को जब पढ़ लेंगे तो हम आपको जो है इसको पहचानने के और तरीके बताएंगे, जिससे आप तुरंत जो है पहचान जाओगे कि कौन सी संधि जो है कौन सी संधि इसमें है। यहाँ पर देखिए हमने परम धन ईश्वर लिखा है। परम धन यहाँ पे माँ में आ छिपा हुआ है। आपको पता है कि जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उसमें जो है स्वर की सहायता से ही उनका उच्चारण होता है, स्वर छिपा होता है। ठीक ना। तो ये आ यहाँ पर है और यहाँ पर ई है, इन दोनों से मिल करके ए हो गया, जो माँ पे जो है वो एक ही मात्रा लग गई। ऐसे देवधन ईश है, देवेश हो गया। महाधन इंद्र है, महेंद्र हो गया। सूर्यधन उदय है, सूर्योदय हो गया। ऐसे महाधन उदय, महोदय हो गया। तो ये सारे जो शब्द लिखे गए हैं
ये परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख शब्द हैं, इनका आप अभ्यास करिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे जो है शेयर करिए। और इस चैनल को आप अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।